दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, जो पदार्थ होता है मैटर, उसका फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है, परमाणु होता है। उसकी संरचना का पता अगर हमें अच्छे से होगा तो हम पदार्थ के गुणधर्मों, उसकी प्रकृति को अच्छे से समझ पाएंगे। तो परमाणु की संरचना को जानना और समझना इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, जो मैटर होता है, मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो होता है एटम। मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है। फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम। और एटम की स्ट्रक्चर का जब हमें अच्छे से ज्ञान होगा, अच्छे से पता होगा, तो हमें मैटर की प्रॉपर्टीज, गुणधर्मों, प्रॉपर्टीज तथा नेचर प्रकृति को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। हम आसानी से समझ पाएंगे। इस कारण परमाणु की संरचना को जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, ये बात है, समझ लिया। इसलिए हम आज परमाणु की संरचना का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जो परमाणु होता है एटम, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, जो एटम होता है, एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जितना एक इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल रहता है। इस पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, 0। ठीक है, ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के न्यूक्लियस में मिलते हैं। आगे हम जब एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे इसमें सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं, न्यूक्लियस। इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोले तो कंबाइंडली हम इनको न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। और प्रोटॉन किसी एलिमेंट के, एटम के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, वो हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है। और ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी परमाणु के नाभिक में, जितने न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का जो ऐड होता है वो एटॉमिक वेट कहलाता है, परमाणु भार। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इस प्रकार की बातें हैं। जो एटम है 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। ये दोनों परमाणु के नाभिक में मिलते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं। इनको साथ में हमने न्यूक्लियॉन्स कह दिया। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यह जो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है धनावेशित। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनावेशित नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
ये नाभिक के अराउंड जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें लिख ली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, जिसका क्रेडिट जे जे थॉमसन को जाता है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट द्वारा जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के एक्सपेरिमेंट लगभग 19वीं सदी में चल रहे थे, उसके द्वारा जे जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन को इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जे जे थॉमसन को, जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, इस पार्टिकल को जो नाम है इलेक्ट्रॉन किसी और वैज्ञानिक ने दिया, फिर भी जे जे थॉमसन को इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जा रहा है। ये जे जे थॉमसन क्या कर रहे थे, लगभग 1890 के लगभग अराउंड बात है, 1895 के अराउंड की बात है, जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट काफी प्रचलन में थे। माइकल फेराडे, जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काफी अहम रोल रहा है, वो भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जे जे थॉमसन भी कर रहे थे। तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जो किस प्रकार डिस्कवरी हुई, वो सेटअप, किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, वो सेटअप मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे जे थॉमसन को इसका क्रेडिट ज्यादा था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कैथोड रे हटा देता हूं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, एक यू शेप कांच की नलिका होती है, ग्लास ट्यूब होती है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड लगे थे, मतलब मेटल की कोई रोड होती है। मेटल कोई भी हो सकती है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है। ठीक है, ये जो मेटल होती है ये बैटरी से जुड़ी होती है। जो मेटल रोड मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है बैटरी की, उसको बोलते हैं कैथोड, और एक जुड़ी होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इस प्रकार से। इसको मैं थोड़ा अलग बना देता हूं। ठीक है, तो जो मेटल रोड बैटरी की, ये हाई वोल्टेज बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी है। ये क्या है, ग्लास की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। ठीक है, वह मेटल रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसे हम बोलते हैं कैथोड। इसे क्या बोलते हैं, कैथोड, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं हम एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी लगा होता है, वैक्यूम पंप। ठीक है, इस प्रकार इसे हम बोल देते हैं वैक्यूम पंप, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इस ग्लास की ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेशर है, जो गैस का दाब है, उसको कम या ज्यादा करने का काम करता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो हवा है ग्लास की ट्यूब के अंदर, जो गैस है, एयर भरी हुई है, उसको खींच खींच के बाहर निकालना। ठीक है, जैसे किचन के अंदर एडजस्ट फैन होता है जो किचन की गर्म हवा को क्या फेंकता है, बाहर फेंकता रहता है, उस प्रकार ये वैक्यूम पंप होता है। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ ये वायर से
वायर से दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं बैटरी के साथ। यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरा सारा सेटअप है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। तो देखिए हाई वोल्टेज की बैटरी है, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। जब बैटरी को ऑन किया जाता है, बैटरी को जब ऑन किया जाता है तो उस पूरे सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ये जो एमीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने का एक टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। जब बैटरी को ऑन किया जाता है तो पूरे सर्किट के अंदर देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और इस एमीटर के अंदर डेविएशन शो करता है, डेविएशन आता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो सर्किट है इनकम्प्लीट है। इसमें दोनों जो मेटल्स हैं उनके बीच स्पेस मौजूद है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। ग्लास की जो ट्यूब होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती है, ठीक है, कुचालक होती है। इसके बावजूद इस पूरे के पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जे थॉमसन ने सोचा कि शायद कोई अनविजिबल चीज जो आंखों से न दिखाई दे रही हो, या तो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही है या फिर कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने क्या किया कि इस एनोड की जो रोड थी ना, अब की बार उसमें होल कर दिए, पोर्स, छिद्र कर दिए, छिद्रित एनोड ले लिया, ठीक है। इस प्रकार इसमें छिद्र कर दिए और इसने क्या किया, इसके ठीक पीछे वाली जो स्क्रीन लगी हुई है ग्लास की, इस पर इसने जिंक सल्फाइड, एक स्फुरदीप्ति पदार्थ होता है जिस पर कोई पार्टिकल जब हिट करता है, टक्कर मारता है तो वहां पर चमक पैदा होती है, ठीक है। जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, इसके पीछे क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बना दी, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। तो ये जिंक सल्फाइड, ये क्या बन गया, जिंक सल्फाइड ये क्या होता है, एक स्फुरदीप्ति पदार्थ होता है, स्फुरदीप्ति पदार्थ होता है, पदार्थ है, जिंक स्क्रीन है ये, ठीक है, पर्दा। इस पर कोई पार्टिकल जब हिट करेगा तो वहां चमक पैदा होगी। तो जब बैटरी ऑन की जाती है तो यहां से कुछ किरणें निकलती हैं, ये मेटल की रोड ही तो है, मेटल ही तो है, यहां से किरणें निकलती हैं और ये किरणें कैथोड से निकली, इस कारण इन किरणों को कैथोड रेज कहा गया, कैथोड किरणें, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है इस प्रकार, ठीक है, और ये खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, नॉन विजिबल होती है। इनकी उपस्थिति का पता जिंक सल्फाइड जैसे स्फुरदीप्ति पदार्थ की उपस्थिति में ही किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार कैथोड किरणें निकली जो एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। इस प्रकार जो पोर के कांटेक्ट में जो कैथोड रेज आई वो पोर से होते हुए बाहर गई और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराई और यहाँ पर चमक पैदा की, इस कारण इनकी उपस्थिति का पता चला, ठीक है। इस प्रकार से पोर से होते हुए जो एनोड को पार कर गई और जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्ति जो स्क्रीन है इस पर टकराई, वहां चमक पैदा हुई, इस कारण इससे इनकी उपस्थिति का पता चला। इस प्रकार जो एनोड की कांटेक्ट में आई वो सर्किट को कंप्लीट करते हुए इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार इनकी उपस्थिति का हमें क्या चला, पता चला, स्ट्रेट लाइन में गति करती है। तो ये एनोड रेज, ये जो कैथोड रेज क्या थी, वास्तव में देखिए ये मेटल की रोड है। अगर हम मेटल के क्रिस्टल की बात करें, मेटल के क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो मेटल का क्रिस्टल इस प्रकार का होता है जिसमें पॉजिटिव जो केटायन होते हैं, मेटल केटायन, धातु के जो धनायन होते हैं वो अपनी जगह इस प्रकार फिक्स रहते हैं, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रीली मूव करते रहते हैं, ये अपनी जगह फिक्स रहते हैं। ये जो पूरा मेटलिक बॉन्ड है हम क्लास 11 के चौथे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा नॉर्मल सा देख लीजिए। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल क्रिस्टल में, मेटल क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं। तो जैसे ये मेटल क्रिस्टल मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आ सकते जब तक इनको एनर्जी ना मिले, ठीक है, क्योंकि धनावेश जो ये अपनी जगह फिक्स रहते हैं, ठीक है। ये इनको क्या बोला जाता है, कर्नेल, क्या बोला जाता है, कर्नेल। ये मेटल केटायन है, ये मेटल केटायन है तो कर्नेल कहा जाता है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने बैटरी ऑन की,
हाई वोल्टेज बैटरी आपको पता है इसके पास हाई एनर्जी होगी। तो इस मेटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के कारण ये क्या होने लगे, ये इस मेटल सरफेस से बाहर आ गए। इस प्रकार मेटल सरफेस से बाहर आ गए और हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, और यही इलेक्ट्रॉन वास्तव में जो कैथोड रेज हैं, ये जो कैथोड रेज निकली कैथोड से, कैथोड रेज वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन थे, मेटल से निकले इलेक्ट्रॉन थे। समझ में आई बात? ये वास्तव में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, मेटल से निकले इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थे, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन्स थे जो मेटल से निकल गए, इनको एनर्जी मिली बैटरी के कारण, और ये निकले और एनोड की तरफ जा रहे हैं। और सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ गति कर रहे हैं। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। वास्तव में एक जो कैथोड रेज थी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो कैथोड रेज होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र लगाया जाए या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो इस प्रकार ये बिहेव करती हैं कि जैसे इनमें कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, जैसे इनमें कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, नेगेटिव पार्टिकल मौजूद हो। तो वास्तव में क्या है? कैथोड रेज वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये इस प्रकार बिहेव करती है। और एक और अच्छी बात कि अगर आप ये जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं कैथोड और एनोड, अगर इनकी मेटल चेंज कर दी जाए कि पहले जैसे एल्यूमिनियम का लगा था, उसके बाद हमने आयरन की रोड लगा दी, तो कैथोड रेज की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये जो इस कैथोड रेज में जो नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है इलेक्ट्रॉन, ये सभी परमाणुओं का क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। अरे भाई जो मेटल है, या फिर इसकी मेटल चेंज कर दो चाहे इसकी मेटल चेंज कर दो, सभी चीजें बनी तो परमाणुओं से ही है, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैथोड रेज की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस केस में क्या लिया गया है, सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, वैक्यूम पंप की सहायता से, इसमें ये लगभग पार्शियल वैक्यूम है, इसमें बहुत कम मात्रा में गैस है। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है? बहुत लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर, ये वैक्यूम पंप था हमारा, वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप की सहायता से क्या किया गया? पूरी गैस निकाल दी गई, बहुत कम मात्रा में इसमें गैस है। और आपको पता है प्रेशर जनरेट करने का काम कौन करती है? गैस। इसमें गैस है नहीं, नामात्र की है, इसमें वेरी वेरी लो प्रेशर है ही नहीं। और इसमें प्रेशर को कम या ज्यादा करने पर भी कैथोड रेज की जो नेचर है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप मेटल चेंज कर दीजिए उसमें वही इलेक्ट्रॉन है। प्रेशर को कम ज्यादा करने पर भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये जो कैथोड रेज के बारे में जो मैंने आपको बताया कि इनमें नेगेटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रोड की मेटल चेंज करने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर को कम ज्यादा करने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार बिहेव करती हैं जैसे इनमें कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद हो। ये सारी चीजें हम अब नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चित्र बना लीजिए अच्छा सा, मैं मिटा देता हूं। अब जिसने पहले नहीं बनाया है वो वीडियो थोड़ा पीछे करके या फिर वीडियो पॉज करके चित्र बना ले। अब हम जो कैथोड रेज के बारे में जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी, जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आए उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज के बारे में पहला पॉइंट, किसके बारे में लिख रहे हैं हम? कैथोड रेज, कैथोड किरणें, इनके बारे में पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, तो कैथोड रेज होती है कैथोड से निकलती है। कैथोड कैसा था? नेगेटिव चार्ज पार्ट इलेक्ट्रोड था, कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है, किसमें? स्ट्रेट लाइन में जाती है, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में जाती है।
कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ जाती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, हमारी दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। कैथोड रेज कैथोड रेज जो होती है, कैथोड रेज पर इलेक्ट्रोड्स की मेटल चेंज करने कैथोड इलेक्ट्रोड्स की मेटल चेंज करने तथा कैथोड ट्यूब, ये जो कैथोड ट्यूब थी, कैथोड ट्यूब में प्रेशर कम या ज्यादा करने पर कैथोड रेज की जो प्रकृति होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मेटल चेंज करने तथा कैथोड ट्यूब में प्रेशर कम या ज्यादा करने पर कैथोड रेज की, यहां पर लिख लीजिएगा, की प्रकृति कैथोड रेज की प्रकृति पर इलेक्ट्रोड्स की मेटल चेंज करने तथा कैथोड ट्यूब में प्रेशर कम या ज्यादा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार व्यवहार करती हैं जैसे इनमें कोई नेगेटिव कण पार्टिकल हो। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देख रहा हूं कैमरे में पूरा आ रहा है क्या? थोड़ा सा नहीं आ रहा, थोड़ी सी चीजें नहीं आ रही। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, जो नहीं आया है कैमरे के अंदर आया नहीं है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मैं थोड़ी लाइन जो होती है ये ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन, मेटल से लिख ले इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जैसे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार व्यवहार करती हैं जैसे इनमें कोई नेगेटिव पार्टिकल आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ही है कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन ही तो है, पार्टिकल मौजूद हो। अब लिख लीजिए मौजूद हो। चलिए मैं मिटा देता हूं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं। इसके लिए इस प्रकार बिहेव करती हैं जैसे इनमें कोई नेगेटिव पार्टिकल मौजूद हो।
और ये कैथोड रेज कुछ नहीं थे, मेटल से एनर्जी मिलने के कारण क्या हुआ, तो कैथोड है, कैथोड की जो मेटल है बैटरी के कारण, हाई वोल्टेज बैटरी थी, इनको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलने के कारण ये बाहर आ गए और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन थे तो हाई एनर्जी के साथ ये कैथोड की तरफ गमन करने लगे, कैथोड की ओर सॉरी एनोड की तरफ गमन करने लगे, एनोड की ओर जाने लगे। और जो बोर के क्वांटम में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराए, इस कारण हमें इनकी उपस्थिति का पता चलता है। देखिए इलेक्ट्रॉन को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है इस प्रकार। वास्तव में यही क्या थी, कैथोड रेज थी। तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। पॉजिटिव प्लेट मान लो ऊपर की तरफ है और नेगेटिव प्लेट मान लो नीचे की तरफ है। तो आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी एक दूसरे को दूर भगाते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमने लगाया, इधर नेगेटिव प्लेट है उधर पॉजिटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पॉजिटिव प्लेट की ओर विक्षेपित होंगे, जो कैथोड रेज होगी पॉजिटिव प्लेट की ओर विक्षेपित होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार बिहेव करती हैं जैसे इनमें कोई नेगेटिव पार्टिकल मौजूद हो, ठीक है। और ये नेगेटिव पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन था। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, वो आगे मैं अभी एक टेबल बनाऊंगा सबसे लास्ट में, लेकिन आप पहले भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और ये जो चार्ज को कैसे पता किया गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को कैसे पता किया गया, ये हम देखेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव का 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, इसको डिटरमाइन किया गया, ठीक है। वो भी हम देखें। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान की बात करें तो वो होता है 9.1 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम का सबसे हल्का पार्टिकल होता है, ठीक है, सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट था इसमें थोड़ा वेरी लो प्रेशर था, मतलब कैथोड ट्यूब के अंदर गैस की जो मात्रा थी न के बराबर थी, कुछ था ही नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी की। देखिए प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को, ठीक है। यह भी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट द्वारा ही हुआ था। देखिए अब की बार क्या किया गया कि थोड़ी सी गैस भर दी गई और छिद्रित एनोड की जगह हमने छिद्रित कैथोड यूज कर लिया गया। मतलब इसमें वेरी लो प्रेशर नहीं रख के हम लो प्रेशर रख देते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में गैस है, गैस के अणु इसमें मौजूद है, ठीक है, इस प्रकार। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस प्रकार ये सेटअप में बना देता हूं, फिर से वो का वही सेटअप बनाना, कोई ज्यादा हमें नहीं करना। सेटअप बना देता हूं, ये सेटअप बन गया। आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, जरूर लगे हुए हैं, मेटल रॉड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था। ये जो मेटल की रॉड थी वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी थी, तो जो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ी उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल। और ये वही हाई वोल्टेज वाली बैटरी है, हाई वोल्टेज, हेडिंग डाल लीजिए, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है इसका क्रेडिट किसको जाता है, गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन को प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और क्रेडिट किसको जाता है, गोल्डस्टीन को, ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी है ये, बैटरी
हाई वोल्टेज बैटरी है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल की रोड है, उसको हमने क्या बोला था? एनोड बोला था। तो अब भी हम क्या बोलेंगे? एनोड ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हमने बोला था कैथोड, तो अब भी कैथोड ही है ये, कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब क्या किया गया? एमीटर लगा रखा है, आपको पता है, जैसे यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब की बार क्या किया? ये वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ये है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। अब की बार इसमें लो प्रेशर है, लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब पिछली बार तो वेरी वेरी लो प्रेशर था, अब लो प्रेशर है। इसका मतलब इसमें कुछ मात्रा में क्या है? गैस के अणु इस प्रकार मौजूद हैं, गैस के अणु मौजूद हैं। गैस के अणु में बना देता हूं, इस प्रकार गैस के अणु कुछ मात्रा में इसमें उपस्थित है। जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करता हूं, आपको पता है यहां से क्या निकलेंगे? हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिनको हमने क्या बोला था? कैथोड किरणें, कैथोड रेज। उनकी जो प्रॉपर्टीज थी हमने लिख ली। तो यहां से अब की बार हमने क्या कर रखा है? पोरस, पोरस कैथोड यूज कर रखा है, कैथोड में होल कर रखे हैं, पोरस कैथोड होल कर रखे हैं, छिद्रित कैथोड है ये। और इसके पीछे वाली जो स्क्रीन है, इस पर क्या कर रखा है हमने? जिंक सल्फाइड का लेप कर रखा है। इसके पीछे वाली स्क्रीन पर क्या कर रखा है? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जो ये क्या है? एक स्फुरदीप्ति पदार्थ है। आपको पता है इससे जब कोई पार्टिकल टकराता है तो वो वहां पर चमक पैदा करता है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पीछे हमने लगा रखी है। तो आपको पता है जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे, यहां से हाई एनर्जी वाले क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकले। इनके रास्ते में जब ये गैसीय अणु आए, हाई एनर्जी के साथ ही इधर गति कर रहे, जब गैसीय अणु आए तो आपको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से अणु बनते हैं, तो अणुओं के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे ही हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं से टकराए, तो उसमें उपस्थित जो गैस के अणु में इलेक्ट्रॉन थे, उनसे टकराने के कारण उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर की, और इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी निकली, एनर्जी मिली, वो गैस के अणु से क्या आ गए? बाहर आ गए, बाहर आ गए। इस को बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। देखिए, ठीक है, द्वितीयक उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे मेटल प्लेट होती है, जब सनलाइट उस पर गिरती है तो वो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसको वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, तो उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल जाती है। तो गैसीय परमाणुओं, अणुओं के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इस कारण वो गैस के अणु से बाहर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, तो गैस के अणुओं पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस कारण ये इससे टकराए और इस अणु से क्या निकल के आ गया? इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इस कारण इस गैसीय परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार जब इससे टकराया कोई इलेक्ट्रॉन तेज एनर्जी वाला, तो यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, और यहाँ इस गैसीय परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन इससे टकराया होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी के थे, इसको बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक है, द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे टकराए तो इस अणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इस कारण अणु पर ये क्या बन गए? केटायंस बन गए। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अणु हो गए इस प्रकार से। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ऐसे ही इससे कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का टकराया होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इस कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार इससे कोई टकराया होगा, इससे बाहर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इससे कोई टकराया होगा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाला, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार क्या हो गया? इसमें थोड़ी मात्रा में जो गैस थी, लो प्रेशर रखा है, तो धनावेशित कण बन गए, नहीं बन गए? धनावेशित गैसीय अणु बन गए, नहीं बन गए? तो अब देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब ये जो धनावेशित गैसीय अणु बने हैं,
आपको मैंने दिखा दिया किस प्रकार बने हैं, मैं पूरा मिटा के फिर आपको बना के दिखा देता हूं। ये एनोड है जो छिद्रित यूज किया गया है, इस बार हमने छिद्रित एनोड यूज किया है, ठीक है। ये जो फिनोमेना हुई, इस कारण क्या होगा, यहां पर धनावेशित गैसीय अणु मौजूद होंगे, आपको पता है इस प्रकार धनावेशित हो गए, ठीक है। ये धनावेशित गैसीय अणु हो गए जो कि अब ये देखो, ये धनावेशित प्लेट है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो ये धनावेशित गैसीय अणु को अपनी से दूर भगाएंगे, जबकि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो ये अपनी ओर इसको खींचेंगे, तो ये इधर की ओर कैथोड की ओर गति करेंगे स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार। और ये क्या है, धनावेशित गैस के क्या है, अणु ही तो है, इस प्रकार सीधी रेखा में गमन करने लगते हैं। और इन किरणों को, और ये जब होल से होते हुए इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराए होंगे तो यहाँ पर चमक पैदा की थी, इस कारण इनकी उपस्थिति का पता चला, ठीक है। इस प्रकार से जब ये इससे टकराए तो यहाँ पर चमक पैदा हुई, इस कारण इनकी उपस्थिति का पता चला। तो इन किरणों को ना, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, एनोड से ये किरणें नहीं निकली लेकिन ये कैथोड की तरफ जा रही है, एनोड से कैथोड की ओर, इस कारण इन किरणों को नाम दे दिया गया एनोड किरणें, एनोड रेज। क्या दे दिया गया, एनोड रेज। एनोड रेज कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव इसमें क्या है, धनावेशित अणु है, गैस के अणु मौजूद है, ठीक है। इनको एनोड रेज कह दिया गया। और एनोड रेज की उत्पत्ति एनोड से न होकर दोनों इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड के बीच जो स्पेस है, यहां पर मौजूद गैस है, इससे हुई थी। तो एनोड रेज की जो प्रकृति होती है, इसमें क्या है, ये धनावेशित है क्योंकि इसमें धनावेशित गैसीय अणु मौजूद है, गैस की प्रकृति पर ये डिपेंड करती है, जबकि ये एनोड से नहीं निकलती, ठीक है। और जब इस कैथोड ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन ले लें, सिर्फ हाइड्रोजन गैस भर दें, इस केस में धनावेशित जो कण होता है ना, वो प्रोटॉन होता है H+, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन पहले नंबर पर आती है, एटॉमिक नंबर उसका 1 है, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, बाहर 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, वो 1s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो H+ बन जाता है। H+ मतलब बस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो वो H+ जो होता है, हाइड्रोजन अगर इसमें भर ले हम, हाइड्रोजन गैस, इस केस में कौन गति है, जो पॉजिटिव पार्टिकल क्या होगा, H+, और H+ क्या है, प्रोटॉन। इस प्रकार प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। ये गैस ही नेचर पर डिपेंड करती है, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती और इनमें पॉजिटिव पार्टिकल है, इस प्रकार ये बिहेव करती है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो समझ में आया, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी उसका क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को, ठीक है। और एनोड रेज भी निकली, कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से बनी थी, जबकि एनोड रेज जो थे गैस के अणु थे, धनावेशित गैस के अणु थे, और ये एनोड से न निकलकर दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य उपस्थित जो स्पेस था उससे उत्पन्न हुए थे। एनोड जो सबसे पहले एनोड रेज के बारे में हम जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। एनोड रेज के बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, एनोड रेज, एनोड पॉजिटिव प्लेट से कैथोड की ओर जाते हैं, आपको पता है, नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक है, एनोड रेज। लेकिन ये एनोड रेज से नहीं बनी, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, ठीक है। दूसरी बात, एनोड रेज दोनों इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड और कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य के स्थान, मध्य का जो रिक्त स्थान है से उत्पन्न हुई थी, ठीक है। एनोड से उत्पत्ति न होकर दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य जो जगह थी वहां से उत्पन्न हुई थी। तीसरी बात, एनोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार बिहेव करती है जैसे इनमें कोई पॉजिटिव पार्टिकल हो। एनोड रेज इस प्रकार
इस प्रकार व्यवहार करती हैं जैसे ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हो। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दूं, यही मिटा देता हूं। आपको पता है जो एनोड रेस थी, इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य की रिक्त स्थान से उत्पन्न हुई थी। वास्तव में ये गैस के धनावेशित अणु थे, तो ये गैस की प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो कौन सी तीसरी बात थी क्या? हाँ, चौथी बात लिख लीजिए। एनोड रेज की प्रकृति, एनोड रेज की प्रकृति, एनोड रेज की प्रकृति दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य के स्पेस, मध्य के स्पेस में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा कैथोड ट्यूब में जब हम हाइड्रोजन गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस भरी हो, तब एनोड रेज में उपस्थित पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये चीज है, लिख लिए, प्रोटॉन होता है। ठीक है, H+ होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? गोल्डस्टीन को जाता है। चलिए देखते हैं प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। प्रोटॉन मैंने पहले ही आपको बता दिया पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। जितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर था, ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें तो इसका मास होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने थोड़ी सी एटम की जो इमेज है वो बना देता हूँ, किस प्रकार एटम रहता है। देखिए एटम के अंदर क्या होता है, बीच में एक छोटा सा डेंस पार्ट होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी हम देखेंगे, चैंडविक का जो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा हुई हम देखेंगे। न्यूक्लियस होता है, ये डेंस पार्ट होता है, सारा का सारा जो द्रव्यमान है परमाणु का यहीं पर केंद्रित रहता है, सेंटर रहता है, और बाहर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार से निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं होती, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इस प्रकार की एक बार के लिए आप इमेज दिमाग में रखिए जब तक हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जब क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल में हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही सारा का सारा जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु का वो डेंस यहीं पर केंद्रित रहता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। निश्चित ऊर्जा
वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इमेज आप रखिए। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए कि एटम की जो इमेज होती है वो ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसका क्रेडिट जाता है, किसको जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है इसका क्रेडिट जाता है चैंडविक को, चैंडविक को जाता है इसका जो क्रेडिट जाता है चैंडविक। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, ये न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल, इसी कारण इसका नाम है शायद क्या है? न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रल रहता है, इस कारण इसका नाम जो है न्यूट्रल रहता है। इसकी जो खोज हुई थी नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा हुई थी, नाभिकीय अभिक्रियाओं से, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई थी, इस कारण इसकी एक्सपेरिमेंट। जो न्यूक्लियर रिएक्शन चैंडविक ने क्या किया था, बेरिलियम होता है, बेरिलियम एक मेटल होती है, बेरिलियम मेटल की शीट पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल हाई एनर्जी वालों की बौछार कराई। ठीक है, गोलीबारी करवाई मतलब। ठीक है ना। तो अब न्यूट्रल पार्टिकल निकले जिनको न्यूट्रॉन कहा गया। ठीक है, वो जो रिएक्शन थी न्यूक्लियर रिएक्शन, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। इस प्रकार देखिए, जो चैंडविक थे इन्होंने क्या किया, बेरिलियम मेटल होती है, अभी आगे हम पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें सारा क्लियर होगा, कौन मेटल, नॉन मेटल, पूरी पीरियडिक टेबल समझाई जाएगी। ये 4 नंबर पर आता है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इसके परमाणु के नाभिक में 4 प्रोटॉन है, जबकि इसका एटॉमिक वेट होता है 9, मतलब 4 तो प्रोटॉन होते हैं और 5 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो एडिशन है उसी को एटॉमिक वेट बोलते हैं, ये एटॉमिक मास है इसका। प्लस हीलियम का जो नाभिक होता है ना, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम। इसमें 2 तो इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 2 प्रोटॉन इसके परमाणु के न्यूक्लियस में होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कणों की बौछार इन्हें बेरिलियम की शीट पर कराई। तो इस प्रकार देखिए, कार्बन अणु बना, कार्बन परमाणु बना, साथ में न्यूट्रल कणों का उत्सर्जन हुआ। ये क्या है? यही क्या है? न्यूट्रॉन। इस प्रकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब देखिए, एक और शानदार चीज यहां से निकल के आती है कि 2 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, 2 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के परमाणुओं से तीसरे प्रकार के एलिमेंट का एटम बना कि नहीं बना, न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा बनता है। तो ये भी चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स से, उनके परमाणुओं से एक तीसरे ही प्रकार के एलिमेंट का परमाणु बना। कितनी अच्छी बात है। इस प्रकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब देख देता हूं न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना इसका मास होता है। देखिए, न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु का सबसे भारी कण होता है, सबसे हैवी पार्टिकल होता है और सबसे ज्यादा अनस्टेबल न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर चार्ज मैंने बताया 0 होता है, ये न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल। ठीक है, और इसका जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन के बराबर होता है, लगभग प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.678 गुणा 10 की पावर -27 kg। ठीक है, देख लीजिए। अब मैं तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनके लिए क्या कर देता हूं, एक सारणी, एक टेबल बना देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं सब एटॉमिक पार्टिकल। यहां पर मैं लिख देता हूं उन पर कितना चार्ज है, ये लिख लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं उसका मास कितना है, यहां पर मैं लिख लेता हूं उसका मास, एटॉमिक मास यूनिट में कितना है, और उनका नेट मास कितना है एटॉमिक मास यूनिट में। इस प्रकार तो सबसे पहले आएगा अपना इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आता है बताइए, नेगेटिव का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास मैंने लिखवाया 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 केजी। एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, मतलब कंपेरेटिवली अगर बात करें, प्रोटॉन के मास को एक एटॉमिक मास यूनिट, एक प्रोटॉन के मास को एक एटॉमिक मास यूनिट माने, तो उसके कंपैरिजन में एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इसका जो भार होता है वो होता है 0.00054 एटॉमिक मास यूनिट, और नेट जो मास होता है जब वो जीरो मान लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको जीरो मान लिया जाता है। दूसरे नंबर पर अब बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर आपको मैंने बताया जितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर ठीक उतना ही चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मास होता है जो प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 केजी होता है, ठीक। और एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो इसका मास होता है इतना 1.007 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका नेट माने तो एक एटॉमिक मास मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा न्यूट्रॉन था। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज है? 0, न्यूट्रल रहता है, और इसका जो मास होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा सा ही भारी होता है 27 केजी। इसका एटॉमिक मास यूनिट में लगभग प्रोटॉन के बराबर ही मास होता है, और नेट मास की बात करें तो एक मान लेते हैं। इस प्रकार ये टेबल आप बना लीजिए। ये लेक्चर होता है यहीं पे खत्म, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये करवाया, और इस जो कैथोड रेज थी उसमें इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बाय मास रेशियो को डिटरमाइन किया, निर्धारण किया गया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को कैसे डिटरमाइन किया, मिलिकन का ऑयल-ड्रॉप मेथड देखेंगे। फिर बाद हम एटॉमिक मॉडल की ओर पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरीज की ओर बढ़ेंगे, डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थॉमसन की एटॉमिक मॉडल के थॉमसन के प्लम पुडिंग अगले लेक्चर में थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, सारणी आपने बनानी होगी, बना लीजिए। ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार रहिए और जानदार रहिए। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार रहिए और जानदार रहिए। ऐसा लिखा है।